फ्रेंड्स, आप सभी लोग फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, if 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 minus tan square divided by 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square or not। मतलब आपको ये एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया, इसमें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। बट अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं होगा तो हमें इसमें क्या करना है, नॉट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए गिवन और प्रूव दैट। किस पे गिवन और प्रूव दैट। इस चीज को अच्छे से समझिए, है ना। तो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, 3 cot theta is equal to 4 गिवन 3 cot theta is equal to 4। तो हमको cot theta की एक वैल्यू मिलेगी, ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इधर आगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड मींस 4/3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और आपको ए बोला है ना, ए बी सी, थीटा बनाइए यहाँ पर, थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, बी पे 90 बनाइए तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। फिर वो जो बच गया वो बेस या आपकी थीटा। तो अब बताइए थीटा ए पे बनना चाहिए, tan ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना। tan ए इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4। हमको साइन भी फाइंड आउट करना है, कॉस भी फाइंड आउट करना है। तो साइन और फाइन के जब रेशियोज हम निकालते हैं तो उसमें हमको पता है हाइपोटेन्यूज आता है। क्या आता है, हाइपोटेन्यूज। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो आप इतना सॉल्व करिए या स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो डायरेक्ट करिए कहां से, इन द गिवन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमको क्या पता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर आपको मेरा बेसिक वाली क्लास याद है तो आपको 3 और 4 पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स फॉर्म करते हैं। तो बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √25। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। समझ में आ रहा है। तो आपको ये तो पता ही था h कितना मिलने वाला है, 5। तो फिर हम साइन कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3/5। कॉस कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। समझ में आया। चलिए हमको जो जो प्रूफ करना था आपने सारी क्वांटिटीज निकाल ली है, सारे रेशियोज निकाल लिए, tan निकाल लिया है हमने, cos निकाल लिया है, sin निकाल लिया है। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, दोनों भाग को पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे यहाँ पर, आप ऐसा स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सिस्टमैटिक मेथड में सॉल्व करके। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है आपकी, 3/4। क्या वैल्यू है, 3/4। तो रखिए यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। चलिए थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। 9/16 स्क्वायर से हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 9/16। थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, 16 माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। तो क्या मिलने वाला है आपको, 16/9 कितना होगा, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7/16। और इसमें क्या मिलेगा, 25/16। अब आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, कैंसर 7/25।
ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली। कहाँ फाइंड आउट की? ये आपका cos स्क्वायर का वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 3/5। आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना रहता है, जो भी आपको गिवन रहता है वहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में, और जो आपको प्रूफ दैट आपको जो प्रूफ करना रहता है हमारा कंसंट्रेशन उसमें रहना चाहिए। ठीक है, सारे वैल्यूज निकालिए और प्रूफ कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा 25। 16 माइनस 9 मींस 7/5 इज इक्वल टू आरएचएस। तो बताइए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी कितना है? 7/5। राइट हैंड साइड भी कितना है? 7/5। तो नीचे आप लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आरएचएस से, तो हमने ये क्या चेक कर लिया? प्रूफ हो गया। समझ में आया? हमने क्या चेक किया? ये दोनों इक्वल है नहीं? इक्वल हुआ? हाँ, इक्वल हो गया। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे नीचे में? हेंस प्रूफ। ओके, चलिए, थैंक यू।